हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बारे में। यहाँ पर आप एक डेफिनेशन देख पा रहे होंगे, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये शेल्डन रॉस की प्रोबेबिलिटी की बुक से ली हुई है मैंने। तो सीधा मैं आपको यहाँ पर अपनी भाषा में समझाऊंगा कि लेट्स से हम दो काम कर रहे हैं, या फिर कहें कि एक काम को दो स्टेप्स में कर रहे हैं, या कोई ऐसा काम है जिसके दो पार्ट्स हैं। लेट्स से पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए को हम एम तरीके से कर सकते हैं और पार्ट बी को हम एन तरीके से कर सकते हैं। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है कि ये काम जो है, जो ए और बी को मिला करके होता है, इसको हम लोग टोटल m इंटू एन तरीके से कर सकते हैं। नाउ इसका मतलब क्या होता है, ये अभी मैं आपको तुरंत बताता हूं। लेट्स से हमारा जो काम है वो है कपड़े खरीदना, जो कि है दो स्टेप्स में, स्टेप ए और स्टेप बी। स्टेप ए है शर्ट खरीदना और स्टेप बी है पैंट खरीदना। और सपोज आपके पास शर्ट खरीदने के लिए तीन ऑप्शंस हैं। एक है रेड शर्ट, दूसरा है ब्लू शर्ट और तीसरा है ग्रीन पैंट। उसी तरह से आपके पास पैंट खरीदने के दो ऑप्शंस हैं। एक है ब्लैक पैंट और दूसरा है ब्लू पैंट। और आपको एक शर्ट और एक पैंट चूज करनी है। तो आप कितनी तरह से चूज कर सकते हैं, टोटल कितने सेट्स बना सकते हैं। एक आप चाहें तो रेड शर्ट विथ ब्लैक पैंट ले सकते हैं, या रेड शर्ट विथ ब्लू पैंट ले सकते हैं, या ब्लू शर्ट विथ ब्लैक पैंट ले सकते हैं, या फिर ब्लू शर्ट विथ ब्लू पैंट ले सकते हैं। पता नहीं कैसा दिखेगा। और आप समझ ही गए होंगे, ग्रीन के भी दो चॉइसेस बने। तो इस तरह से यहां पर आप आराम से बता सकते हैं कि हर एक शर्ट के लिए आपके पास पैंट की दो चॉइसेस हैं, यानी इसके लिए दो, इसके लिए दो, इसके लिए दो, यानी टोटल 6 सेट आप बना सकते हैं। अब इसको ध्यान से देखिए कि फॉर एग्जांपल यहां पे जो मेरी चॉइस है, मैं उसको ऐसे लिख रहा हूं 1 1। रेदर मुझे ऐसा लिखना चाहिए 1 and 1। सपोज हम लोग ब्लू शर्ट और उसके साथ ब्लू पैंट लेते हैं तो ये 2 2 होगा। और अगर हम लोग ग्रीन शर्ट और ब्लू पैंट लेते हैं तो ये 3 2 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम लोग एक मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें कि सारे चॉइसेस हों। अब जैसे कि अगर आप शर्ट लेते हैं
रेड कलर की, तो उसके साथ आप ब्लैक पैंट ले सकते हैं, या फिर आप रेड शर्ट के लिए ही ब्लू पैंट भी ले सकते हैं। अगर मान लीजिए और भी कलर्स होती तो आप उसी रेड शर्ट के लिए ही कोई तीसरे कलर की पैंट ले सकते थे। यहां मान लेते हैं कि पैंट के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि पूरी की पूरी n वैरायटीज हैं। तो आप के लिए वन के लिए टोटल n चॉइसेस होंगी। उसी तरह से अगर आप ब्लू कलर की पैंट लेते हैं तो उसके लिए भी आपके पास एक चॉइस 2-1 होगा, यानी कि ब्लू शर्ट के साथ ब्लैक पैंट, और फिर ब्लू शर्ट के साथ ब्लू पैंट, फिर ब्लू शर्ट के साथ तीसरे कलर की पैंट, और उसी तरह ब्लू कलर की शर्ट के साथ nवें कलर की पैंट। उसी तरह से अगर मान लीजिए यहाँ पे ग्रीन है ना, ग्रीन शर्ट के साथ भी वैसा ही होगा, 3-1, 3-2, 3-3। ये 3-3 जो है वो 33 नहीं है। फर्स्ट वाला 3 शर्ट की चॉइस और सेकंड वाला 3 पैंट की चॉइस को इंडिकेट कर रहा है। तो इस तरह से ग्रीन शर्ट के लिए भी पैंट की n चॉइसेस होंगी, और इसी तरह से ये चलता जाएगा। लेट्स से हमारे पास 1, 2, 3 नहीं, बल्कि शर्ट के लिए भी m चॉइसेस हैं, यानी कि शर्ट के लिए m चॉइसेस और पैंट के लिए n चॉइसेस हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आखिरी चॉइस होगी शर्ट के लिए वो होगी m, और m के लिए भी m1 चॉइस, m2, m3 और सो ऑन अप टू m। तो यहां पर टोटल एलिमेंट्स काउंट कीजिए। रो की कॉलम कितने हैं, 1, 2, 3 अप टू n कॉलम्स, और रोज कितनी है, 1, 2, 3 अप टू m। तो अगर आप एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, m/n। इसका मतलब एक काम को अगर आप 2 स्टेप्स में कर रहे हैं, या रेदर 2 काम कर रहे हैं, पहले वाले को m तरीके से कर सकते हैं और दूसरे वाले को n तरीके से कर सकते हैं, तो उन दोनों कामों को आप m/n तरीके से कर सकते हैं। Now explaining that, let us try to answer this question. Let's say हमारे पास वॉच 3 तरह की हैं, एक रेड वॉच है, एक ब्राउन वॉच है और एक ब्लैक कलर की वॉच है, और शूज हैं 3 तरह के, एक ग्रे शू है और एक ब्लैक शू है, और उसके साथ में एक ब्लू पेयर ऑफ शूज भी है। तो 3 वॉचेस और 3 शूज से कितनी तरह के सेट्स हम बना सकते हैं? अगर आप आंसर दे सकते हैं तो प्लीज कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। ओके, इफ यू हैव डन। देखिए यहां पर हमें शूज और वॉचेस पहननी है, तो ए के लिए हमारे पास 3 चॉइसेस हैं, और दूसरा काम है शूज पहनना, बी उसके लिए भी हमारे पास 3 चॉइसेस हैं। तो टोटल शूज और वॉच पहनने का जो तरीका है वो हम इसको कर सकते हैं टोटल m/n, यानी कि 3 × 3 9 तरीके से। So that's all for this video. See you in the next one. Thanks for watching.